राधे राधे दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ क्योंकि मन भी थोड़ा सा आज मन हो रहा था कि कुछ मन का मैं जो भारीपन सा है उसको मैं थोड़ा सा शेयर कर सकूँ। और थोड़ा लाइफ में इस समय कुछ चल रहा था 20-25 दिन 1-1.5 महीने से ज़िंदगी बड़ी उथल पुथल सी हो गई है मेरी तो पता नहीं क्या लिखा है भगवान जी ने। एक्चुअली क्या हुआ है कि किसी रीजंस की वजह से मैं जिस घर में रहती थी मुझे वो घर छोड़ना पड़ा, जो मेरे लिए बहुत मतलब मुश्किल का पल है। उसको समझना और उसको सोचना मतलब बहुत मुश्किल का टाइम है मेरे लिए। इस चीज़ों से मुझे डिसाइड लगता है कि यार भगवान जी ना हमारी लाइफ में हर चीज़ फिक्स है। मेरे को हमें पता हो नहीं पता हो लेकिन कुछ चीज़ें तो मतलब भगवान जी ने कुछ जो चीज़ें जिस हिसाब से फिक्स कर रखी है, जिस टाइम पर फिक्स कर रखी है ना, वो उस टाइम पर होंगी होंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, तो पर देखिए हुआ। मतलब सोचा ही नहीं था, पर देखिए हुआ। तो किसी भी इंसान को मैंने ये समझा कि मेंटली और फिजिकली दो फेस से तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसे किसी भी सिचुएशन आने, देखिए फाइनेंशियली तो आपको कोई हेल्प कर भी सकता है, लेकिन अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट नहीं है तो वहाँ बहुत दिक्कत आती है। तो मेरे लिए ये टाइम थोड़ा बड़ा वैसा है क्योंकि मेंटली मुझको इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि पता है मैं जिस जगह पे रहती थी ना, वहाँ मैंने 15-18 मेरे स्ट्रे डॉग्स रहे हूँ जिन्हें मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी पाला। अभी भी इसमें से 2 मेरी बिच हैं, चिपकू और उसकी बेटी चिपकू 2। वो दोनों को बच्चे हुए और अब मैं जहाँ पर आई हूँ, मैं सोसाइटी में हूँ, वहाँ पर इतने सारे डॉग्स अलाउड नहीं, वो भी स्ट्रे डॉग्स। मेरे पास ऑलरेडी मेरा मैक्स भी है, उसको तो लाना मेरी मजबूरी है क्योंकि उसको मैं कहाँ छोड़ सकती हूँ। और वो पूरा एक मतलब उनका पूरा मैं कोशिश बहुत करी कि बहुत मैंने जगह ऐसी ढूँढी कि जहाँ पर मैं उनको रख सकूँ, लेकिन मुझे कहीं ऐसी जगह नहीं मिल पाई जहाँ मैं को रहने के लिए जाऊँ और मैं उनको साथ लेके जाऊँ। तो मेरे लिए ये बड़ा मतलब इतना उस घर को छोड़ने से का जो तकलीफ़ है ना, उससे ज़्यादा मुझे एक्चुअली उन बच्चों की इतनी इतनी ज़्यादा मतलब तकलीफ़, इतना ज़्यादा दर्द है कि मैं उसको बयाँ ही नहीं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि ये नहीं है कि हम उसको उनको खाने का नहीं ध्यान रख रहे हैं। हम डेली मेरे हस्बैंड जाते हैं रात उनके लिए रोटियाँ सिकवा करके लेकर के, मैं खुद बना के जैसे उनको खाना देती थी, मैं उनके लिए खाना भेजती हूँ। लेकिन क्या है ना, वो जो उनसे अटैचमेंट मतलब है ना, वो हमेशा का उनका आना, गेट बजाना, वो मैं मतलब वो इतना ज़्यादा मैं मिस करती हूँ। मुझे इतनी रह रह के उनकी याद आती है। एक दिन मैं भी मिलने गई रात को 12 बजे, भी सारे काम वाम खत्म होकर के ये कहीं से आए। फिर मैं उस दिन बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, तो ये मुझे लेके गए वहाँ पे। तो मिल के आई मैं उनसे, वो सब मुझसे इतने इतने चिपक गए, मैं बच्चे एकदम मेरे ऊपर चढ़ गए। मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी। और ऐसे पास में वहाँ पर एक गाय रहती है गौरी। और मतलब रोज का मेरा उससे जाना था, उसको उसको कुछ खिला के आती थी मैं, उसको उसको प्यार करके आती थी। तो मतलब ये इतने अजीब से मोमेंट्स है ना ज़िंदगी के, जो मैं याद कर रही हूँ, जो मुझे याद आते तो बड़ी तकलीफ होती है मतलब। तो मुझे यही लगता है दोस्तों की सच में ज़िंदगी में हम कुछ भी सोचते हो कि अब ये नहीं होगा वो नहीं हो, पता नहीं, पर भगवान जी क्या ही सोच के रखते हैं। हालांकि मेरी भगवान जी से अब ये प्रे है कि भगवान जी तुमने मेरी ज़िंदगी में बड़ी उथल पुथल रखी है, मेरी ज़िंदगी अब प्लीज़ मेरी ज़िंदगी की मेरी परेशानियाँ ख़त्म कर दो। मेरा हमेशा से रहता है कि कुछ ऐसी चीज़ बनाओ, मैं अपने बच्चों को ले आके वहाँ रख लूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है। हालाँकि मैं जहाँ पर आई हूँ यहाँ भी मेरे 5-6 मेरे डॉग्स फिर मेरे बन गए हैं, उनको मैंने खिलाया-विलाया कर लिया। लेकिन वही ना, वहाँ मैंने बचपन से पाला है तो वहाँ का अटैचमेंट मुझको अलग अलग रहता है। तो ये ज़िंदगी वाक़ई में दोस्तों बड़ी अजीब-सी है। हम मतलब समझ नहीं सकते हैं कि हमारी लाइफ़ में क्या लिखा है। होना तो है जो लिख गया है, ये तो जन्म के संग ही लिख गया है, पता नहीं होता। तो बस आप यही कह सकती हूँ मैं इन शॉर्ट में कि प्रिपेयर रहिए, माइंड मेकअप रखिए कि आपकी लाइफ में कब कैसा फेज़ आ जाता है। और बस आप मेंटली और फिज़िकली इतने फिट रहिए, हमेशा इतने स्ट्रॉन्ग रहिए कि ऐसा कोई भी फेज़ आने पे आप उसको मतलब हैंडल कर सकें। ये बहुत बड़ा मतलब टास्क होता है ज़िंदगी में। सडन कोई चीज़ आ जाए ज़िंदगी में, उसको फेस करना, ये बहुत बड़ा टास्क है। तो बस यही है। बाकी भगवान सबके संग हमेशा अच्छा करे, किसी के संग ऐसे कुछ भी इस तरीके की जो फेज़ भैया वो बर्दाश्त नहीं कर सकता वो नहीं दे। मैं तो एटलीस्ट यही प्रे कर सकती हूँ दोस्तों। तो अभी मेरी लाइफ जो है वो रोलर कोस्टर बनी हुई है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। पता नहीं क्या है, भगवान जाने क्या ही क्या होगा। पर कोई नहीं, आज मेरा मन बहुत भारी सा हो रहा था, तो इसलिए मैंने आज हुआ कि चलो अपने मन की बात मैं किसी से बोल दूँ तो मैंने इसलिए भी आज मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड ही कर लिया है।